रॉ, रस्टिक और अनटच स्टोरी लाइन रियल स्टोरी पे आधारित wedding.con 21वीं सदी का आईना दिखाती हुई क्राइम डॉक्यूमेंट्री है जो कि तनुजा चंद्रा द्वारा डायरेक्टेड है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको सोशल मीडिया पे हो रहे आए दिन के क्राइम और फ्रॉड्स को उजागर करती है, जो कि शादी के प्रेशर में किए जाने वाले मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स को दर्शाता है। आपके भी घर में कभी न कभी आपने अपने माँ बाप से सुना होगा कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अकाउंट बना लो, उम्र हो रही है, अरे सोसाइटी से प्रेशर बहुत आ रहा है यार, फैमिली लाइबिलिटी बढ़ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसी ही सेंसिटिव और वनरेबल कंडीशंस का फायदा उठा के मैट्रिमोनियल क्राइम्स हो रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स, न्यूड फोटोज, रेप्स, इमोशनल और सोशल इमेज वायलेशन जैसे इंसिडेंट जो कि शादी के झांसा देकर किए जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से और हर साल बढ़ता चला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रॉड्स तो होते रहेंगे यार, मगर आप बहुत स्मार्ट हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ी ना होगा, तो आप यहाँ पर गलत हो। wedding.con एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल विक्टिम्स की आप बीती है, उनकी खुद की मुंह जबानी से बुनी हुई डॉक्यूमेंट्री है। इनमें से 5 में से एक महिला जिनके साथ 50 लाख से अधिक रुपए का स्कैम हुआ। प्रियंका एक सिंगल मदर हैं, वो एक टॉक्सिक मैरिज डिवोर्स से बाहर आई हैं। वो एक मार्क ब्रूस नाम के लड़के से मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिलती है जो कि एक विदेश में एज अ मरीन इंजीनियर पोस्टेड थे। दोनों ने साथ में काफी वनरेबल और इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप किया। प्रियंका ने ब्रूस की मदद की ताकि वो इंडिया शिफ्ट हो जाए एंड देन दे कैन बोथ गेट मैरिड। प्रियंका ने इन सब में करीब 50 लाख से भी ज्यादा की रकम मार्क को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। मार्क उनसे और भी पैसे मांग रहे थे। तभी उनके पास एक अननोन नंबर से किसी लड़की का कॉल आता है और वो प्रियंका को मार्क की पिक्चर्स भेजती हैं और वो प्रियंका को मार्क की पिक्चर्स भेजते हुए ये बताती हैं कि मार्क को एक भी पैसे मत भेजना। मार्क ने उनके साथ साथ करीब 20 से 25 लड़कियों के साथ पैसे लिए हैं। मार्क उनसे और भी ज्यादा पैसे मांग रहे थे। तभी उनके पास एक अननोन नंबर से किसी लड़की का कॉल आता है और वो प्रियंका को मार्क की पिक्चर्स भेजते हुए ये बताती हैं कि मार्क को एक भी पैसे मत देना। मार्क ने उनके साथ साथ करीब 20 से 25 लड़कियों से भी पैसे लिए हुए हैं। बहुतों से शादी का वादा भी किया है। कुछ लड़कियां मार्क के खिलाफ कोई पुलिस केस भी नहीं करना चाहती क्योंकि मार्क के पास उन लड़कियों के न्यूड्स हैं। प्रियंका ने इंडियन पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कंप्लेंट रजिस्टर करी, जिसमें पुलिस ने ये बोला कि इस विषय में डिपार्टमेंट प्रियंका की कोई भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और आउटसाइड बॉर्डर के केस बहुत ही सेंसिटिव और ट्रिकी होते हैं। मगर प्रियंका नहीं मानी। उन्होंने इंडिया में जिस अकाउंट होल्डर के नाम पैसे ट्रांसफर किए थे मार्क को भेजने के लिए, उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दी। प्रियंका की डॉक्यूमेंट्री मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि प्रियंका के बाद स्नेहा ने भी बहुत ही समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया। आइए जानते हैं कैसे। स्नेहा ने मैट्रिमोनियल मैच किया रोहन नाम के लड़के के साथ, जो कि स्नेहा को बहुत समझदार और शांत इंसान लगा। दोनों ने एक कॉफी शॉप में मिलने का प्लान बनाया और रोहन ने अपनी पहली मुलाकात में स्नेहा को काफी इंप्रेस भी कर दिया। रोहन और स्नेहा दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को मिलवाएंगे आपस में। रोहन ने स्नेहा को अपने होम टाउन आने का निमंत्रण भी दिया। स्नेहा अपने पेरेंट्स के साथ रोहन के घर जाती है और जहां पर रोहन की फैमिली हड़बड़ी में प्रेशर बनाती है कि दोनों की एंगेजमेंट करा दी जाए बिना टाइम वेस्ट कराए। स्नेहा और उनकी फैमिली के लिए थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने एंगेजमेंट करने का फैसला कर ही लिया। कुछ वक्त के बाद रोहन एक बिल्डर के साथ मिलकर स्नेहा को नया घर दिखाने के लिए लेके गया और स्नेहा से कुछ पैसे एडवांस दिलवा दिए, ये बोल के कि रोहन पैसे वापस कर देगा। रैंडमली एक कॉन्वर्सेशन के दौरान स्नेहा को यह फील होता है कि रोहन काफी कुछ बातें छुपा तो रहा है। स्नेहा ने यह चेक करने के लिए सेम मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे फेक आईडी बना के रोहन से बात करने लगती है, जिस चैट में रोहन अपने आप को सिंगल दिखाते हुए ये नई कहानी सुनाने लग जाता है। लास्टली बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ स्नेहा की फैमिली एंगेजमेंट कॉल ऑफ कर देती है। ऐसी 3 और कहानियां हैं जो कि मस्ट वॉच है आजकल के मैट्रिमोनियल स्कैम्स को देखते हुए। डायरेक्टर तनुजा ने बहुत ही सरलता और बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ ये पूरी डॉक्यूमेंट्री नरेट की है, जो ये दर्शाती है कि इंडिया में शादी के पहले हुए एंगेजमेंट और फ्रॉड्स तक के लिए कोर्ट पुलिस लाइबल है नहीं, ये धोखा देने की श्रेणी में तक नहीं आता है। और अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है तो ये सब आप ही की गलती है। स्पेशली इसमें फ्रॉडस्टर जो है वो टारगेट करते हैं डिवोर्स, सिंगल मदर और वर्किंग लेडीज को। और ये पूरा रैकेट बहुत ही ज्यादा सिंपल और क्लासी तरीके से सोशल मीडिया पे किया जाता है यार। wedding.con 5 महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अपने लाखों रुपए खो दिए हैं शादी के झांसे में आने के लिए और मंगेतर की मदद करने की कोशिश में। और अफसोस की बात यह है कि 5 में से 5 महिलाओं के स्कैम हुए पैसे आज तक मिले नहीं यार। एडिटर परीक्षित झा की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने एक नैरेटिव जहां पर इनिशियल स्टेज में ट्रस्ट को बिल्डअप किया और झटके से एक साथ उन सब
सबको ब्रेक कर दिया। हमारे देश की गवर्नेंस, पुलिस, एडवोकेट्स, जर्नलिज्म इतना 5G नहीं हुए हैं जितनी आपकी और हमारी स्पीड होती चली जा रही है। टेक्निकली ये डॉक्यू सीरीज बहुत ही सटल है, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग टॉप नॉच है। ये डॉक्यू सीरीज 5 एपिसोड में है और सारे एपिसोड लगभग आधे घंटे के आसपास के हैं। इस कंटेंट में आपको ड्रैग चीजें नहीं दिखेगी। और कूडोस टू द डायरेक्टर तनुजा चंद्रा, जिन्होंने इतने बोल्ड सब्जेक्ट पे कुछ बनाने के लिए ट्राई किया जिसमें हर एक महिला के साथ सेंसिटिविटी को लेकर आगे चला गया है। कहीं पर भी ये मामला फोर्स्ड और ड्रैग नहीं लगा। तनुजा चंद्रा, जिनका सफर एज अ राइटर शुरू हुआ था तमन्ना और दिल तो पागल है के साथ, इट इज नाइस टू सी दैट उनका रेंज इस तरीके से बड़ा है कि वो wedding.com जैसा सब्जेक्ट इंडियन ऑडियंस के सामने लेकर आई हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि किसी सीरीज या फिल्म को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लगे तभी तुम उसको देखोगे। wedding.com को डेफिनेटली देखना चाहिए ताकि तुम सब ब्रॉड लेवल पर ये सीख समझ सको कि क्या हो रहा है। क्योंकि देखो, शादी के स्कैम्स की तो बहुत सुनवाई है, लेकिन प्री मैरिज स्कैम्स जो चल रहे हैं उनकी सुनवाई कोई नहीं है। हमारी तरफ से wedding.com को 5 में से 4 स्टार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना मास्कबुट को।